मरकुस उसका 9 की 29 आदमी में लिखा, कहता उसने उससे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और किसी उपवास के द्वारा नहीं निकलती। आमीन, हालेलुया। ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं निकलती। मानो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यू विल फ्री। इसका फोन है, ले लेना, बंद कर लो। अब देखो मेरी बात सुनो, खड़ा हो बेटा, अब ध्यान से सुनो। ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं निकलती, बाइबल बोलती है और बाइबल सच है। अब बोल दिया, कितने सुन रहे हैं, कितने कर रहे हैं, डिपेंड किसके ऊपर करता है। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के द्वारा नहीं निकलती। कुछ टेढ़ी जातियां होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ कर्जे होते हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं, कुछ घर में ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि हम लोग उसे कैसे देखे निकलते हो, बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं। अब कह दिया, अब ये बंदा प्रार्थना ना करे, गलती किसकी है? हाँ, किसकी गलती है? उसकी है ना। ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा, मतलब कुछ जातियां टेढ़ी हैं जो नहीं निकलती। हालेलुया। ये यीशु मसीह के पास ऐसी चीज आई थी, चेले नहीं निकाल पाए और प्रभु ने कहा ये उसको प्रभु के पास लेकर आए और प्रभु ने उसे आजाद किया। तो वो कहते ऐसा क्यों नहीं हो पाया? कहता ये जातियां बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं जाती। चेले प्रभु के पीछे चल रहे थे, जब पवित्र आत्मा उन्होंने पा लिया प्रेतों के काम में, तो चेलों के अंदर वो सामर्थ आई, वो आज्ञाकारी आई, आग की जीभें आई उन्हें मिली, और जो वो कह रहे थे दुष्ट आत्माएं भाग रही थी। अब मानो इसको कहा गया है ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं जाती। क्यों नहीं जा रही? आज ऐसी जातियां आपके शरीरों से, आपके घरों से, आपके परिवारों से क्यों नहीं जा रही? हाँ, मैंने प्रार्थना कर दी, फ्री, चंगा हो गया। हाँ, चंगा हो गया, चाहे लंगड़ा है, चाहे अंधा है, चाहे गूंगा है, चाहे बहरा है। हाँ, गवाही दे दी, चाहे कर्जदार है, आजाद हो गया। तूने आज ही जीना है। हाँ, लाइफ टाइम जीना है, कल जीना है, खाना तो कल अगर प्रार्थना नहीं करें फिर मुश्किल। चलो कल रहने दो, कल आप बिजी थे तो उसके बाद मुश्किल 2 दिन बिजी हो गए, तीसरी फिर मौत है। ये कहां से छोड़ने वाली? इनके पास तो एक ही सूल। अगर 2-3 दिन बंदा भूखे रहो, कितने रोजे रख रहे हैं? अज तो बाद रोटी नहीं खानी, बैंड बजी होनी, मुंह उतरे होने, ले गर्मी इन्नी पैंदी आ ते प्रोफट जी रोजे दसी जांदे आ। गर्मी इन्नी पैंदी आ, घबराहट पैंदी है बड़ी। हुंदा कि नहीं हुंदा? बीपी लो हो गया, शुगर दी गोली लैनी है, फलाना लेना है, कदी ऊपर चढ़दा, कदी बीपी तां चढ़दा। देखी किते लाल बटन दबिया ही ना जावे किते, चल चलिए डॉक्टर दे कोल। किन्ना केयर करदे हैं शरीर दी, आत्मा दी केयर तक कीती नहीं, फिर बाद चो कहना ले साडा छुटकारा होया ही नहीं, साडा फलाना होया नहीं, साडा कुछ होया नहीं। खा खाना है। हाँ, मैं तो इत्थे चंगा कीता आ, चंगा बंदा बड़ा रब रब करदा, इत्थे रूह ना भर जांदे आ। हुण माड़ा जिहा किते गांह पछां हो जाओ ते बदरूहां ना भर जाने आ। हुण गलती साडी थोड़ा ताडी आ, बाद चो किसे ना चिपक जाओ। हाँ, इधर आओ मेरी गर्लफ्रेंड, इधर आ। हाँ, बुढ़ियां भी चिपक जांदियां, बुढ़े भी चिपक जांदे, जवान भी चिपक जांदे, तो फिर बनाई जाओ। प्रभु मैनूं प्रभु ने दित्ती आ, प्रभु ने दित्ती आ, ते प्रभु ने दित्ती है तेनू आत्मा दे जला। फिर रूज की भरना, बदरूआं च भरी जांदे आ। अज दे इदां दे काम हो रहे। फिर कहना साडे घरां च कर्जे नहीं जांदे, साडे अंदर दुष्ट आत्मा है, साडे परिवारां च दुष्ट आत्मा है। झूठ बंदा फिर इन्ना बोलदा आ, ठगी बंदा इन्नी मारदा है, गलत काम बंदा इन्ना करदा, अपने आप नू डिफेंस करी जांदा। तू किन्ना क सच्चा है, बोली जा मैं सच्चा, मैं नहीं कुछ कीता, गली जा बहुत सच्चा करदे आ। मैं भी कीते आ पखंड इदां दे। मैं अपनी मां नू कहना मैं बहुत सच्चा आ, मैं कुछ कीता नहीं, मैं कुछ कीता ही नहीं, मैं कुछ कीता ही नहीं। ते मां भी कहती ठीक है, नहीं जो मैं प्रभु जाके मैं सारे पाप मान ले, तो मैं घरदियां दे सामने बोलिया कि मैं आ ठगी कीती सी, तुहाडे नाल आ कीती सी, कहंदे सानू पता सी।
एक मां प्यो होंदा ना वो अपने बच्चों के पर्दे रखदा आ। हालेलुया। यीशु मसीह है ना कहना कर दे ज़ाहिर हुण मैं तेनों आजाद किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी तारीफ लग जाओ मेरे आखे जो मैं कह रहा जे घर च ढोल रोज बजाने लग जाओ आखे। हाँ जे एवं भूतां नूं पाई जाने एक तो शक्ल ही भूतां वाली बना लेंदे आ गए मेरे सपने में ये हुआ तो फिर की हो गया। दुनिया की शरीर च बंदे देखो अब भैन माड़ा देखिए देख ला एक मिनट हुण एदा रंग साफ तेरा रंग दूजा एदा रंग दूजा हुण आ थोड़ी भैन पहलवान आ पतली आ इदा आ ओ बंदे दाढ़ी रखी ओ पतला है ओने ऐनका पाइया ओने किदा कीता ते च की हो गया। हुण इत्थे कोई निगरो आके बह जूगा ओनू देखी जो ऐदा करके ओ अलग दुनिया तो आ गया इनू की हो गया आ की हो गया। जे तुहानू किते बंदा देखी गया कोई आत्मा दुष्ट आत्मा रात को आ ही गई तुहानू तां ले कमले होई फिरदे की हो गया वो आत्मा दी दुनिया आ। प्रभु ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਮਝਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ के नीचे होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक सारी बातें ना ये बातें जो हैं वो सारी की सारी शिक्षा के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया हालेलुया। ये पिंडां वालियां दा बड़ा बुरा हाल है। शहर वाले नहीं करते गुरदे इदारे पखंड पखुंड वो कहंदे कोई गल नहीं कुछ नहीं है। असी सच में देखा मैंने वो पिंड च की आ फलाना काम हो गया दुष्ट आत्मा रगड़ी भूत नच्ची जाते हैं। शहर च क्यों हो रहा पिंडा च क्यों हो रहा जरा वो की पिंड च की आखे नहीं लगते माड़े काम शहर च भी कोई ना कोई नहीं लगता फड़िया जाता है पर आ चीज़ां साडी लाइफ में ज्यादा हो रही हैं। क्यों हो रही हैं क्यों हो रही हैं। हुण आखे जदों मैं प्रभु की आज्ञाकारी में नहीं चलूंगा मुसीबत मुझे भी आएगी। उसे कहते हैं डाउन फ्लो अर्थव्यवस्था नीचे आनी। कोई बीमारी में कोई कमजोरी में कोई परेशानी में कोई समस्या में उसे कहते हैं डाउन फ्लो नीचे आ रहा है बंदा। एक होता है अप उसे क्या कहते हैं जब आप रूह में भरते हो वो अप होता है। आप कोई भी काम करते हो वो सक्सेस होता है। जिस काम को हाथ लगाते हो वो काम आशीष में आ जाता है। वो कि परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझ में मैं तुझ में तू जो करे मैं वो हो जाएगा। तो अगर हम प्रभु में नहीं तो कर ही जा रहे हैं तो वो क्या होगा। हाँ वो काम सक्सेस नहीं हम लोग ट्रबल्स में आएंगे। मानो मैंने 4 बिजनेस कर रहा हूं 4 बिजनेस मेरे पास हैं और चारों के चारों बिजनेस पर मेरा एकदम बिंदास काम चल रहा है और प्रभु मुझ में है मैं प्रभु में हूं सब कुछ हो रहा है। जिस काम को हाथ लगा रहा हूं वो सोना बनता जा रहा है। और अगर मैं प्रभु मुझ में नहीं वो कनेक्शन में नहीं तो मैं जिस काम को 4 के 4 बिजनेस करूंगा उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन जाएगी मेरे से संभाले नहीं जाएंगे और मैं जल्द गिर जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए सुनो जब हम अपने घर को देखते हैं यीशु में जीवन देने के बाद अब हम आज्ञाकारी में चले एक घर को बंदा पालने वाला अब उसके अंदर खुदाबंद का स्वभाव आया वो क्या कर रहा है औरों को बांटने लग गया। हालेलुया हालेलुया। ये स्वभाव किसका है बोलो यीशु मसीह का। तो किस में आया तू मुझ में और मैं तुम में जो चाहे वो आज क्या है आज क्या है आज ऐसा नहीं है सच कह रहा हूं।
दोष किसी के ऊपर ना लगाओ, अपने ऊपर देखो क्या है। हाँ, मुझे किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं। मैं ये सोचता हूं मैं क्या हूं, मुझ में अगर कमी है मुझे दुआ में जाना है, प्रभु मेरी कमियों को दूर कर, प्रभु मेरी कमियों को दूर कर। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैंने कोई भी काम को हाथ लगाया है, कोई भी काम को मैंने उस काम को अपनी लाइफ में अधूरा नहीं देखा, वो पूरा होता हुआ देखा यीशु मसीह। अब तक भी देखता आया हूं, आगे भी देखता रहूंगा यीशु के सामर्थी नाम में। और मैंने कहा आपकी तारीफ। मैंने सोचा परमेश्वर, मैंने अभी अभी जमीन ली है और मुझे इसकी तैयारी करनी है। मैंने प्रार्थना में चला गया, प्रार्थना के बाद मुझे विजन होने शुरू हो गए, कहता मैं जल्द इसे कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे कैसे कैसे, और मैं एक दिन आया और प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा तू ऐसा कर, और मैंने किया। हाँ, अब देखो मेरे मुख से निकला कि दिसंबर तक हम लोग कवर कर जाएंगे पूरा। हाँ, कितना बजट बन गया। मैंने कितने बिल्डरों से, बड़े बड़े बिल्डर से मेरी बात हुई, मेरी मीटिंग्स हुई, पर क्या रिजल्ट। मैंने मिलने के बाद मैंने कहा परमेश्वर ये तो इतना बजट है, परमेश्वर ये इतना बजट है, परमेश्वर ये इतना बजट है। वो कहता कोई बात नहीं, तेरा काम था मिलने के लिए, अब मेरा काम है करने के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले बोला है, मैंने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। घर मेरा नहीं तैयार हो रहा है, आप सबका तैयार हो रहा है, दुआओं का घर तैयार हो रहा है। हालेलुया, मैंने कहा आपकी तारीफ। आपको सच कह रहा हूं, हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जो बोलता हूं तो होता। हाँ, चाहे करोड़ों लगे, करोड़ों के करोड़ों लगते जाएं और करोड़ों लगते जाएं, खुदावंद का घर मैंने कहा ऐसा सजेगा। क्यों? वो मुझ में, मैं उसमें। हालेलुया, जो चाहे वो होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप कर्जदार नहीं रहोगे, मैंने कहा यीशु के सामर्थी नाम में। फेलियर का आत्मा निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वो आत्मा जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है वो खुद डिस्ट्रॉय होगा यीशु के सामर्थी नाम में। और आपकी तारीफ। मैं आई एम नॉट ए डिपेंडेंट एनीबॉडी पीपल, मैं लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं हूं, मैं डिपेंड हूं खुदाबंद के ऊपर। दाऊद कहता है मेरी आंखें स्वर्ग की ओर लगी है, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं एक बंदा इतना बड़ा बजट नहीं कर सकता, पर बूंद बूंद से सागर भर सकता है। मेरे पास परमेश्वर ने ऐसे लोग खड़े कर दिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, और आगे भी है। हालेलुया, मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। किसी को हमें चिंता होती ना अपना घर बनाने की, अपने घर में ये चीजें जाएं, ये चीजें लगे, ये चीजें लगे। अब कई बार ऐसी इच्छा करना कि मुझे खुदावन के घर के लिए ये करना है, ये बीज बोना है, ये करना है, मुझे ये करना है। अब देखना फिर अपनी लाइफ को कैसे करोगे। कुछ ऐसे जन भी आपको मिल सकते हैं, वो कहता है बीज बोने के बाद किसी को ना पता चले। कुछ कहते हैं मैंने ये किया, वो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। वो खुदा की नेकी को भूल गए हैं, उसने उनको बढ़कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, कुछ जातियां जो हैं उपवास प्रार्थना के द्वारा जाती हैं, इसको लगा लो फेलियरपन। अगर आपकी लाइफ से नहीं है तो एक फेलियर का आत्मा है। बरकत नहीं है तो एक आत्मा है जो आपके ऊपर घुल लगा कर बैठा है। कर्जदार हो, एक आत्मा है। बिजनेस नहीं आशीष तोड़ा, आप खुदा से दूर हो, एक स्पिरिट है जो आपको प्रभु से दूर कर रही है। दुष्ट आत्माएं आपके अंदर है। आज भी फ्री नहीं हो, फ्रीपन में नहीं हो, तो आप
आप एक ऐसी स्ट्रगल में हो जिससे आप अभी तक बाहर नहीं हो। आपको चर्च में फुल नाइट प्रेयर स्टार्ट होने के लिए जा रही है, हालेलुया। वो जल्द में आपको दिन डिसाइड हो जाएगा, शायद थर्सडे अगले वीरवार फुल नाइट प्रेयर स्टार्ट होने के लिए जाएगी, रोजे प्रेयर स्टार्ट होने के लिए जाएगी। प्रार्थना उपवास आपको सेम नहीं रखेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा वो बरकत देगी आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये बातें आपको सिखा रहा हूं। वो कहता तेरा पहला जैसा स्वभाव ना रहा तो मैं तुझे उगल दूंगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यू विल चेंज राइट नाउ इन जीसस नेम। आप जल्दी से अपनी लाइफ को बदलो, अपना मन फिराओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बरकत आपसे निकल जाए। हाँ, आप अपने स्वभाव को बदलो। आपका स्वभाव ही है, अगर अभी तक नहीं बदला तो वो आशीष नहीं मिलेगी। मसीह ने कहा मन फिरा, मन फिराने का मतलब था स्वभाव बदल दे। उनका स्वभाव बदला, उन्होंने परमेश्वर का राज्य अपने ऊपर आता हुआ देखा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक जन था जिसका नाम है जक्कई। कौन कहता है कि यीशु मसीह के पास गरीब लोग ही आए हैं? हाँ, यीशु मसीह खुद रिच मैन था, रिच गॉड जिसने इस दुनिया कायनात को रचा। उसके पास ऐसे लोग आए, धनवान ही धनवान। हाँ, उसने उनको आशीष दी, उन्हें सेम नहीं रखा। बाइबल हमें बताती है हाँ, लूका की पुस्तक 19:1 में लिखा। अब मैं आपको ध्यान से सुनाऊंगा, सिर्फ 5 या 7 मिनट है मेरे पास, उसके बाद मैं दुआ करूंगा। लिखा कहता, देखो ना, कुछ जातियां उपवास द्वारा के जाती हैं। अब इसको बड़ा ध्यान से सुनना है, सुनो। कहता ये यरीहो के प्रवेश करने, वह यरीहो प्रवेश करने जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। आपको पता है, इससे पहले एक रिच बंदा यीशु मसीह को देखना क्यों चाहे? वो तो सुखी है, हालेलुया। सुखी बंदा अपने रिलीजियस में है, वो क्यों जाए प्रभु के पास? हाँ, वो तो सुखी है। दुखी बंदा आता है ना यीशु मसीह के पास, बीमारों, हाँ, जो पार दे हिटा डब्बे लोगों मेरे को लाओ मैं तानू आराम दवांगा। अब ये दुखी कहां से मिलेगा? इसका तो 19 नंबर चैप्टर है और वहीं पर खत्म है। अब ये मिलेगा कहां से? अब ये देखो, कहता ये यीशु मसीह के पास आया, ये उसे देखने की चाहत कर रहा था। बाइबल में लिखा वचन हमें समझाता, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें ऊपर, हमारे ऊपर ये भेद प्रकट करती है। इसके अंदर आनंद खत्म हो गया था, हालेलुया। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये इसने उपवास किया पर यहां पर लिखा नहीं है, इसने प्रार्थना की यहां पर लिखा नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसी कमी थी जिसके कारण इसे नींद नहीं आती थी, यहां पर लिखा नहीं है, पर यहां पर ही है। ये भेद हमें पवित्र आत्मा बताएगा, हालेलुया। कोई भी बंदा परमेश्वर के पास ऐसे नहीं आता। एक धनी मनुष्य आता, वो कहता मैं सब कुछ ये काम करता हूँ पर मुझे बता स्वर्ग राज में कैसे जा सकते हैं? वो कहता अपना सब कुछ कंगालों को बांट कर मेरे पीछे हो जा। वो कहता ये मेरे से नहीं होगा, वो चला गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा धनवानों का मेरे राज्य में आना बहुत कठिन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आनंद में धनी था और यीशु को देखना चाहता था। और वो कौन?
परंतु भीड़ के कारण उसे देख नहीं सकता क्योंकि वह नाटा था। देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। ये छोटा व्यक्ति था, स्मॉल था, देखना चाहता था। कहने का मतलब ये धनी था, सरदार था, बहुत रिच मैन था, टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेता था, लोगों के ऊपर टैक्स काटता था, अगर 1 से 4 गुना लेता था और उनका खून निचोड़ता था। बाइबल ये बयान करती है इसके अंदर आनंद खत्म था। चाहे इतना बड़ा घर बनाया होगा, चाहे बच्चे इतने सुखी होंगे, चाहे बहुत बड़ी सोने की थालियों में खाना खाता होगा, पर एक बात बोलना चाहता हूं, सब कुछ होने के बाद भी ये दुखी था, आनंद में नहीं था। इसको पता चला कि एक आया जन जो खुदाबंद का आत्मा उसके ऊपर है और लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को रोशनी दे रहा है, गूंगों को बुला रहा है, मुर्दे भी जीवित हो रहे हैं, बीमार भी चंगे हो रहे हैं। जब ये बोलता है बहुत कुछ होता है। आप जैसे कोई भाई या बहनों ने ये सुसमाचार उसको सुना दिया, उसके कानों में पड़ गया, वो कहता आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, कहता आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। ये पहली बात है कि उसने पहले मन फिराया, उसने कहा नहीं आज मैं जाऊंगा। इसका मतलब पहले यहां देख रहा था, फिर वहां देख रहा है, नहीं आज मैं जाऊंगा। ये लिखा नहीं है, मन फिराया गया। पहली बात मन फिराया गया, फिर कहता है नहीं अब मैंने निर्णय लिया है, मैं जाऊंगा। सब कुछ छोड़ दिया उसने, धन छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, आगे गया। उसने कहा मैं अब कैसे करूंगा, यीशु तो यहां से निकल रहा है, पर मैं उसे देखूंगा कैसे, मैं उसको चाहूंगा कैसे, यीशु तो यहां से निकल रहा है, अब मैं कैसे देख पाऊंगा उसे। पवित्र आत्मा ने कहा अगर तू मन बनाकर अपने घर से निकला है तो मेरी बात सुन ले, अब ये पेड़ है, अब तू इस पेड़ के ऊपर चढ़ जा। उसने कहा मैं तो छोटा हूं, मैं तो नाटा हूं, मैं कैसे चढ़ूंगा। उसने मेहनत की, प्रार्थना की, तीसरा विश्वास किया, यीशु मसीह को देखूंगा मैं। नौ दरवाजे नांगे 10 खां 10वां किद्दा खोली रहा, बिना तेल बिन बत्तियां 10 किवें जगदा है। बंद अखां दे नाल निराकार नूं किद्दां टोलीदा है। हां जिन्हां नूं तू दिसदा ओ होर ही अखां ने, वो और ही आंखें हैं। एक बार किसी ने मैसेज पास कर दिया, चर्च में मेरे कानों में सुनने में आया, थर्सडे तो लोग ही नहीं आ पाते हैं। मैंने स्माइल पास की, मैंने कहा तू जानता ही नहीं है होना क्या है। अभी तक भी लोग आते जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तार ही छोटी है। हालेलुया। जिन्होंने तू दिसदा ओ होरी अखा ने। पौलुस जानता है मैं बढ़ना और घटना। हालेलुया। कहता कैसे होगा, कैसे होगा। विश्वास किया, पेड़ पर चढ़ा गया। आपने विश्वास किया ये एक पेड़ है चंगियाई का, पवित्र आत्मा का, प्रार्थना का सुनने वाला ये पेड़ है, ये आराधना का सुनने वाला पेड़ है। ये ऐसा पेड़ है जो परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है। वो चढ़ गया, कहता मैं आज यीशु को देखूंगा। यीशु के पीछे इतनी बड़ी भीड़ थी, क्या कर रही थी। अब मैं इसके बीच में बढ़ जाऊं, क्या करूं। अच्छा अब वो उसके पीछे चला गया। इतनी बड़ी भीड़ उसके पीछे, वो मांग रहे वो चंगे कैसे होंगे, छुटकारा कैसे ले पाएंगे, कैसे हम लोग हील हो पाएंगे। यीशु हमें चंगा कर दे, यीशु हमें चंगा कर दे। कोई बीमार होगा, कोई दुखी होगा, कोई लंगड़ा होगा, पर यीशु मसीह नहीं सुन रहा था। वो आगे चल रहा, भीड़ पीछे, यीशु आगे, भीड़ पीछे। और वहां पर वो देख रहा है, वो कहता अरे ये कौन है जो इतना बड़ा विश्वास लेकर ऊपर चढ़ गया है। उसका विश्वास इतना था कि खुदा ने उसे ऊपर चढ़ा दिया। और वहां पर नीचे यीशु मसीह कह रहा है हे चकई उतर आ नीचे।
तो बाइबल कहती है आप पढ़ो क्या लिखा है। अब आपकी पढ़ने की बारी है। उसमें लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला चमत्कार। पहला चमत्कार क्या था? हाँ भाई, क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऐसे ही मार देना तेन दुष्ट आत्मा। तेन पियाने आ पानी, तू आया किथे है? हालेलुया। कहता लूका की पुस्तक उसका 19 की 5 में लिखा, जब यीशु ने उसे पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत आनंद के साथ उतरा। हालेलुया। आ गया। आनंद का मतलब क्या है? पहले वो आनंद नहीं था, जब यीशु को देखा तो आनंद के साथ नीचे उतरा। हालेलुया। इसका मतलब पता क्या? देखने के बाद वो दुखी नहीं रहा, उसका दुख सुख में बदल गया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिक्चर क्लियर हो रही है। आनंद में बदला। लोग कहते हैं ये तो पापी है, अरे पापी के घर में जा रहा है, ये तो गुनहगार है, ये तो गुनहगार है, ये पापी है, पापी है। पापी के घर में क्या कर रहा है जाने के लिए? पापी घर में क्या कर रहा है? पापी घर में क्यों जा रहा है तू? कहता मैं तो पापियों के लिए आया हूं, पाप से नफरत करता हूं। जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो पता क्या हुआ? अब पापी क्या कर रहा है? खुदावन की एंट्री कितनी महान है। सुनो, अब जब उसके घर में गया तो पापी क्या कर रहा है? जो उसके पास था, लोग कह रहे हैं ये पापी है, गुनहगार है, पर यीशु उसके पास जा रहा है, कहता है ये लो, ये लो, 4 गुना दूंगा प्रभु, मैं 4 गुना दे रहा हूं, जिससे मैंने लिया है मैं उसको 4 गुना वापस कर रहा हूं। इसका एक छोटा व्यक्ति देखकर बदल गया। जीवन कैसे बदला? झट से दुष्ट आत्मा भाग गई उसके जीवन से, जिसने उसके अंग को खराब किया था। ठगी मारने वाली दुष्ट आत्मा थी, जो टैक्स कलेक्टर था, चोरी करने वाली बुराई उसके जीवन में थी। यीशु को देखा, जिन्होंने तू दिसदा ओ होरी अखां ने। हालेलुया। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप किसको देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर जिसको मैं देखने आया हूं वो यहां पर है। हालेलुया।